साथियों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, जो बीएचपीसीएल की जो तैयारी कर रहे थे, खास करके जो वो बच्चे जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किए हैं, उनकी अभी एग्जाम डेट नहीं आई है। लेकिन साथियों, एग्जाम डेट बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि जेई का पेपर हुआ है, कॉमर्शियल क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के पेपर होने वाली है। और बहुत सारे विद्यार्थी जो जेई के पेपर का रिव्यू आया है, उसके बाद कुछ परेशान मुद्रा में बहुत सारे बच्चों का मैसेज और कॉल आया। सर, क्या जेई टाइप के पैटर्न रहेंगे? तो साथियों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जूनियर इंजीनियर में जो सिलेबस में दिया था, वही सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक से ही पूछा था। और उसी तरह बीएचपीसीएल एग्जाम की यदि बात करेंगे, टेक्नीशियन थर्ड की बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, तो एक बात तो स्पष्ट है कि यदि आपका ट्रेड बढ़िया नहीं है तो नौकरी नहीं होगी भाई। ये बात स्पष्ट आप मान लीजिए। यानी ट्रेड आपका बढ़िया होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे साथियों। देखिए, ट्रेड का यही सिलेबस है, लिखा है जो सरकार ने जब नोटिफिकेशन आया था, जिसमें उसमें जो सिलेबस दिया था, यही ट्रेड का सिलेबस है। टोटल 18 टॉपिक है। ये कहने के लिए 18 टॉपिक है भाई, 40 टॉपिक हैं इससे रिलेटेड। ये कहने के लिए 18 टॉपिक है। आप कहेंगे सर ये कैसी बातें हैं? एकदम ऐसी बातें हैं। देखिए, यहां टेक्निकल पेपर एज पर फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। सबसे पहला टॉपिक है एसी मशीन वाइंडिंग है, अल्टरनेटर है, सर्किट ब्रेकर है, डीसी ड्राइव है। अब देखिए, डीसी ड्राइव है तो एसी ड्राइव भी आपको पढ़ लेना है। डीसी मशीन वाइंडिंग है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं, इल्यूमिनेशन। जैसे इल्यूमिनेशन को बहुत आदमी थ्योरी समझते हैं, लेकिन बीएचपीसीएल का पिछला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा बड़ा नोमरिकल पूछा है। इस बार भी रहेंगे, फिक्स रहेंगे। इंडस्ट्रियल वायरिंग है। देखिए, अब इसमें देखिए मशीन कंट्रोल कैबिनेट है, कंट्रोल पैनल लेआउट है, असेंबली एंड वायरिंग है। इसमें देखिए कितना टॉपिक है। पावर जनरेशन है, पावर जनरेशन का ही आपको पार्ट है यहां पर। थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, नॉन कॉन्वेंशनल, और भी टॉपिक हैं इससे रिलेटेड। जब आप किताब पढ़ेंगे, जो आपका आईटीआई में सिलेबस है, उसको जाके देखेंगे तब पता चलेगा। और कुछ तो क्वेश्चन साथी पहले भी जेई लेवल का पूछा हुआ है, इस बार भी कुछ सवाल रहेंगे, तो कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। क्वेश्चन आसान सवाल भी आएंगे, मॉडरेट भी रहेंगे, और कुछ अच्छे लेवल के भी सवाल। ये तो सिस्टम है किसी एग्जाम का। फिर आते हैं, पावर जनरेशन हो गया भाई। पावर जनरेशन में पूरा देख लेना है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, और सिंगल फेज है तो थ्री फेज भी है भाई। उसके बाद सिरकोनस मोटर, यानी मोटर का सारा पार्ट आपको पढ़ के जाना है साथी। फिर आपका है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है, तो ट्रांसफार्मर पूरा पढ़ लीजिएगा। यहां देखिए फिर दिया भी है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यानी पूरा इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड चीजों को पढ़ के जाना है। VWF एसी ड्राइव है। देखिए, यहां पर मैंने कहा था कि जहां डीसी ड्राइव है वहां एसी ड्राइव पर ही लेना है। और अंडरग्राउंड केबलिंग है, यानी केबल के बारे में पढ़ना। देखो साथी, मैं बार बार कहा, ये 18 टॉपिक कहने के लिए है। अगर पूरा देखा जाए, डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो टोटल 40 टॉपिक हो जाएगा। टॉपिक का टॉपिक जाके पढ़ना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब लोग कहेंगे सर क्या करें कि मेरा सिलेक्शन अच्छा हो जाए? आप जानते हैं कि ट्रेड का वेटेज जो है 100 में 50 है। 100 में 50 है ट्रेड का वेटेज। ट्रेड को बेहतर एकदम करके जाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? देखो, बहुत कुछ नहीं। सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा, आप लोगों से बड़ी विनम्र बात कहूंगा साथियों, सेल्फ स्टडी को हथियार बनाइए। बिना सेल्फ स्टडी के कुछ भी नहीं होगा, एक पत्ता नहीं हिलेगा।
अब देखो क्या है, सबसे पहला सेल्फ स्टडी के लिए क्या करना है, आप देखे होंगे यूथ पब्लिकेशन का एक वन लाइनर आता है, याद है? वन लाइनर याद है? वन लाइनर एक आता है, उसका एक एक पॉइंट देख जाओ, एक एक पॉइंट देख लीजिए। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक सब टॉपिक हैं, वन लाइनर को देख जाओ। वन लाइनर से भी जेई में भी सवाल पूछा है और लोग गलती करके आए। एक बात ये तो जरूर कर लेना, ये सेल्फ स्टडी का पार्ट है भाई, कोई मास्टर के चक्कर में मत पड़ जाना। ये रहता है, आंसर भी बगल में है, उसको देख लेना। दूसरा बात, न्यूमेरिकल का अच्छा प्रैक्टिस जरूरी है और थ्योरेटिकल का भी अच्छा प्रैक्टिस जरूरी है, दोनों का। न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरेटिकल को नजरअंदाज मत करिएगा, नोट कर लीजिएगा। इस बार न्यूमेरिकल का वेटेज बढ़े ना बढ़े, लेकिन थ्योरेटिकल का वेटेज तो बढ़ जाएगा। हाँ, न्यूमेरिकल के साथ एक खासियत आपकी ये है कि आप करेक्ट बनाएंगे तो सॉलिड नंबर होने की चांस है। थ्योरेटिकल में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन के कारण कभी कभी कॉन्सेप्ट पर समस्याएं आती है। ये चीजें करिए, न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करिए, थ्योरेटिकल का प्रैक्टिस, ये सारे आप यूथ पब्लिकेशन का जो मोटा वाला किताब आता है उससे आप करिए जाके। ये सब टॉपिक से रिलेटेड जितने टॉपिक है सारे को कर दो। तो भाई अगर आप ये बात हमारी मान लिए तो तुम्हें कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है। और आप लोग जो है इधर उधर इसका मटेरियल उसका कंटेंट इधर करेंगे उधर करेंगे, ये सब छोड़ दीजिए। किताब को अपना मित्र बनाइए, हथियार बनाइए। क्योंकि देखिए, अगर आपकी नौकरी हो जाती तो हमें उससे क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आप नौकरी ले लीजिए। और ट्रेड नहीं बढ़िया है तो आप कोई मतलब के नहीं है कि टेक्नीशियन 3 का परीक्षा देंगे, कोई मतलब नहीं है साथियों। तो चलिए साथी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पब्लिक टॉक्स स्कोर प्लस के साथ जुड़ने के लिए। इस वीडियो को उन दोस्तों को भी भेज दीजिए जो दोस्त गांव में रहकर बिजली विभाग में नौकरी का सपना देख रहे हैं, उन्हें भी आप जरूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आप अगर इस तरह से करेंगे तो जरूर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, क्रांतिकारी सलाम, जिंदाबाद।